वृद्धि, विकास या वृद्धि, अनियंत्रित रूप से वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो गांठ का निर्माण होता है या जो गांठ उत्पन्न होता है उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर वो कई प्रकार के होते हैं। एक जो प्रकार उनमें से प्रकार है, एक को हम लोग बोलते हैं बेनाइन और दूसरे को बोलते हैं मेलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर का वह प्रकार है जो कि कैंसर उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। इसको हम लोग नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। इसके इतर जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि ज्यादा सीवियर होता है और यह कैंसरस होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ट्यूमर का यही प्रकार है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है। हाँ, तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं। यदि हम इसको देखें कि ये उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर का अभिप्राय इस बात से है कि वो कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, वो जहां पे उत्पन्न होता है, जो उसके उत्पत्ति का स्थान होता है, ठीक है, उसके आधार पर ही उसको प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है, क्योंकि उसी जगह से उत्पन्न हुआ है। हाथ में भी कोई ट्यूमर हुआ और हाथ में ही उसका ओरिजिन है, ठीक है, तो यह प्राइमरी ट्यूमर है। मगर हाथ का में जो आज ट्यूमर दिख रहा है वो यहाँ पे था या पैर में था और ट्रेवल कर कर यदि यहाँ पे पहुंचा है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। तो मस्तिष्क में प्राइमरी ट्यूमर भी हो सकता है कि उसका निर्माण मस्तिष्क के अंदर ही हो, या हो सकता है कि मस्तिष्क के अंदर जो आज ट्यूमर हम देख रहे हैं शरीर के किसी अन्य भाग में बना हो और वहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल कर यात्रा करके मस्तिष्क तक पहुंच गया हो वो कोशिका, ठीक है, और वहां पे वो गांठ बन रहा है। तो इस स्थिति में बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। यानी प्राथमिक ट्यूमर वह होगा जिसका निर्माण मस्तिष्क के अंदर ही होगा, और द्वितीय ट्यूमर वह होगा जिसका निर्माण तो कहीं और होगा, शरीर के किसी अन्य हिस्से में होगा, मगर वो ब्लड वेसल के थ्रू यानी रक्त वाहिनियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। इस प्रकार के ट्यूमर को ही मेटास्टैटिक ट्यूमर भी कहा जाता है। ट्यूमर